हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। आज हम और आप रोटेरिया 2023 मैगजीन का प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो राइट आंसर इज ए, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहां पे डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो ये जगह वो आपको आयोजन इसका दोहा में हुआ था। दोहा किसकी राजधानी? कतर में याद रखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसका विजेता अर्जेंटीना रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है? इनोवेटिव राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इज कर्नाटक हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसको ध्यान रखेंगे, 2023 में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 161, ठीक, ऑप्शन डी। जबकि 2022 में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे कि 2022 में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 150। चीजों का ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है, रूस के यान नेपोमनियात्सी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो देखना कि विश्व शतरंज चैंपियन का विजेता कौन है। इस बार का चीन है। खिलाड़ी का नाम क्या है? तो डिंग लिरेन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथन है, उसके बारे में सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो चीजों को ध्यान रखेंगे कि एससीओ का स्थापना याद रखेंगे, इसका बैठक इस बार कहाँ हो गया, सब कुछ ये आपको लाने मिलेगी। देखते हैं कथन 1 में क्या बोला जा रहा है। मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ पे? तो गोवा में। विदेश मंत्री का बैठक कहाँ पे? तो गोवा में हुआ है। ऑप्शन बी देखते हैं। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय क्या था? सिक्योर एससीओ था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं ऑप्शन सी पे देखते हैं। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से, ध्यान रखना, VC से होगा। ये चीज को ध्यान रखेंगे कि भारत में इसकी मेजबानी पीएम मोदी करेंगे। तो तीनों के तीन ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। ओके, अब एससीओ के बारे में जान लेंगे। एससीओ का स्थापना कब होता है? 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो बीजिंग में है। और इसमें कुल कितने कंट्री है, कुल देश कितने हैं? तो कुल 9 देश है। पहले 8 थे। इस बार भारत में जो सम्मेलन हुआ है उसमें 9वां कंट्री ग्रुप में ईरान को मान्यता दे दिया गया है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया, देखिएगा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो एशिया का, वो किस शहर में हुआ है? तो दुबई में हो गया है। तो आयोजन स्थल भी याद हो गया। चलते हैं क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन हो गए? ध्यान रखेंगे, अभी जो भी युगल जोड़ी भारत की तरफ से जो भी टूर्नामेंट जीत रहा है वो सब होगा आपका सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी। आंख बंद करके भी तुक्का लगाओगे, ये सही हो जाएगा। तो जो भी युगल बैडमिंटन हो रहा है उसका विजेता हमेशा रेड्डी और चिराग शेट्टी। 2 साल से तो ये चल रहा है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर सिंगापुर हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम पर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? तो राइट आंसर 2027 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। डीआरडीओ और नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 HD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोवा हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन के बारे में, डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ के बारे में देख लेंगे।
कि डीआरडीओ का स्थापना कब होता है? ध्यान रखोगे 1958 में होता है। 1958 में डीआरडीओ का स्थापना होता है। जबकि इसका बोल देगा अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष समीर बी कामत। और डीआरडीओ का स्थापना कब होता है? 1958 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? ध्यान रखोगे जोगी घोपा जगह का नाम कहा, यह असम में है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो पहले क्वेश्चन याद करोगे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, फिर जाके आंसर देखना असम। ठीक है, जोगी घोपा सर कहाँ पे है? असम में है। क्या होगा? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत ने चक्रवात का नाम क्या है? मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? तो मोर्चा से प्रभावित कंट्री कौन था? तो म्यांमार था। इस तरीके से कनेक्ट करोगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर आपको विराट कोहली हो जाएंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग ध्यान रखोगे, ये बिहार के चंपारण का। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? ओडिशा। अच्छे से ध्यान रखो, ज्यादा आपदा कहाँ पे? प्राकृतिक आपदा किस राज्य में आता है? तो ओडिशा में। जब ओडिशा में आते हैं तो उसी के लिए वो पुनर्वास कॉलोनी का स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। गोपाला कृष्ण वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जबकि कराईकुली आर मनी ये मृदंग वादक थे। चलते क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि नियुक्ति से संबंधित। नियुक्ति देखेंगे कि नासकॉम का अध्यक्ष कौन है? तो अनंत महेश्वरी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना। उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएंगे? बांग्लादेश के राष्ट्रपति एवं नासकॉम के अध्यक्ष। इसको याद रखोगे, नासकॉम का अध्यक्ष अनंत महेश्वरी, जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए जयंत बी नर्लिकर। राइट आंसर जयंत बी नर्लिकर। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। 49वीं G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देखेंगे, यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक किस शहर में? हिरोशिमा शहर में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। हिरोशिमा शहर में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने कहा पे? तो हिरोशिमा शहर में ही गांधी जी का एक प्रतिमा का अनावरण किया है। देखते हैं अगला पॉइंट। इस सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति ने कितने सूत्रीय? 10 सूत्रीय कार्य। तो देख लीजिएगा बीपीएससी वाले कैंडिडेट लोग, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 10 सूत्रीय कार्यक्रम, महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण हिरोशिमा में, जबकि अब हिरोशिमा शहर में ही G7 का सम्मेलन हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे चलते हैं। हाल ही में 13वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर योगी आदित्यनाथ। ये दिया गया है किसके द्वारा? तो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या है बाबू? भारत के पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सही है। क्या क्या कथन है? सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा, बिल्कुल ठीक है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किया जाएगा। तो उपयुक्त में सभी कथन सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स
बच्चे का जन्म हुआ है तो ब्रिटेन हो जाएगा। 3 पेरेंट कहने का मतलब यह हो गया 2 मेल थे 1 फीमेल थे। ध्यान रखना कि 3 पेरेंट बाबू 2 मेल पर्सन थे जबकि 1 फीमेल थे। आगे चलते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय, अभी ब्रिटेन के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय है। एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया? तेलंगाना। और तेलंगाना के बारे में आप लोग को पता है, इससे पहले क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में चर्चा में रहा मैती जनजाति समूह किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा, मणिपुर में अभी जो चल रहा है संघर्ष मैती जनजाति की भी चल रहा है, ठीक ना। 2 जनजाति है वहां पे मणिपुर में संघर्ष चल रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में डाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? याद रखिएगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद राय है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? भूमि बंदरगाह डाउकी या डौकी भूमि बंदरगाह कहाँ पे है? वो तो मेघालय में, ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया? तो केरल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये उपयुक्त सभी कथन सही है, कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बस आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन है। अमूमन बस देख लेना है कि इसमें एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। कहाँ पे? तो एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा जीता गया है। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हरनोन डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जा सकता है एक ये ऑप्शन कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमणों के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये लाइन हम हमारे निकल सकते हैं महत्वपूर्ण, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। देश के पहले पॉड टैक्सी, देश के पहले क्या है? सॉरी, क्वेश्चन 29 पे चलेंगे हम लोग। देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार पंजाब राज्य देगा, राइट टू वॉक का अधिकार, ठीक है। देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, बिल्कुल सही है। यह पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की भी चलाई जाएगी। देखिएगा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा में। इसी ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे? नोएडा में है। और इसे कौन सी कंपनी बनाएगी? इसे बनाएगी टाटा कंपनी, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। पॉड टैक्सी बिना ड्राइवर के, पॉड टैक्सी बिना ड्राइवर के, बिल्कुल ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। हाल ही में गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये आपका आलिया भट्ट हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से कहां अपने भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये आपको मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन चलते हैं 33 पे। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री बनारस वाला, ठीक है ना। अब बाबू यहाँ से चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण क्यों बनते हैं? अब बोला जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो वाराणसी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? नई दिल्ली में है। पटना वाला का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण। जबकि अहमदाबाद में कौन सा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? 2025 तक क्या है? कौन सा स्टेशन का नाम है? तो हेवन 1, ठीक है, हेवन 1 है। तो ये करेंगे स्पेस एक्स। किनका कंपनी है? तो ये एलन मस्क का कंपनी है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? कि अब देखना
सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो ये आपका भोपाल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। हाल ही में प्रमोद भगत, याद रखोगे प्रमोद भगत का नाम। प्रमोद भगत कहाँ पे? तो पैरा बैडमिंटन खेलता है कहाँ पे? तो स्वर्ण पदक जीता है किस जगह पे? तो थाईलैंड में। याद रखिए 3 क्वेश्चन बन गए। प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलता है? तो बैडमिंटन खेलता है, पैरा बैडमिंटन खेलता है। इसका आयोजन टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में हो गया। कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब कौन जीता है? वो तो बार्सिलोना जीता है। जबकि फीफा क्लब का कौन जीता है? तो रियल मैड्रिड जीता है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखोगे। ला लीगा कौन जीता है? तो बार्सिलोना। और फीफा क्लब टूर्नामेंट कौन जीता है? तो रियल मैड्रिड जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में, ध्यान रखिएगा, निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता प्राप्त की है? निर्वात के वायुमंडल जो होता है ना, उसमें से ऑक्सीजन मिला है। तो किसको मिला? ये नासा को मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित चेन्नई मेट्रो को किया गया है। बाबू ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रिटेन का ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? फिर से अब AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। हिंद महासागर छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ये ढाका बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश का वो PM शेख हसीना, और जबकि इसका राष्ट्रपति अबू, ध्यान रखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी थे। तो देखिए छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया गया है? तो राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको महत्वपूर्ण है, इसको मैं VVI में बोलता हूँ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। किसके साथ मिलकर? नीति आयोग प्लस में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह का रिपोर्ट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, जिसे MSME बोला जाता है, को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू की गई है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि MSME को राहत योजना किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय कौन सा विभाग? तो विभाग का नाम हो जाएगा व्यय विभाग। व्यय विभाग ने MSME को राहत योजना शुरू किया है। चलते क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। किस साल तक? अब 23-24, याद रखिएगा 23-24 तक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, देखिएगा, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी कौन दिया है? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सा बाबू, तो पहला ही क्वेश्चन था हम लोग का कि ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना भी उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह करवाया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का पुनर्लेखन होगा उसके लिए क्या किया गया? जनमत संग्रह। राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामांकन किस देश द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर यमन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे आया था? म्यांमार को इफेक्ट किया था, म्यांमार को अफेक्ट किया था। तूफान का नाम क्या है? मोचा है। जबकि भारत ऑपरेशन करुणा, ठीक ना, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो ये फिनलैंड। नाटो का स्थापना पूछा जाएगा, तो नाटो का स्थापना 1949 में हो गया है। इसका मुख्यालय पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय
ब्रसेल्स इसका मुख्यालय हो जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। नाटो के बारे में, इसका स्थापना 1949 में। कुल कितने कंट्रीज में? 31 कंट्री। लास्ट कंट्री कौन है? फिनलैंड होंगे। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया है। उसका नाम क्या है? तो वो आज़ाद नाम है, ठीक है। आत्मकथा का नाम क्या है? तो आज़ाद है। क्वेश्चन नंबर आखिरी 50 पे चलते हैं। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। इस प्रकार प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप बताइएगा कि किस तरीके से इस पे काम किया जाए, हम उस पर ध्यान देंगे। जैसे कि आपका वीडियो लेंथ छोटा रखा जाए या उसमें कुछ और स्टैटिक फैक्ट ऐड किया जाए, ये चीज़ आप बताइएगा, वैसे हम काम करेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।